तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दशमलव का गुणा करना सीखेंगे। दशमलव का गुणा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, यानी डेसिमल नंबर का हमको गुणा करना यहाँ पर सीखना है। तो बड़ी आसान तरीका से आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दशमलव का गुणा आप कर सकते हैं। सिर्फ इसी एक ही क्वेश्चन को आपको समझना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 4.35 और इसमें गुना करना, यह है गुना का चिन्ह, गुना करना है 7 से। तो हमको तो 7 से गुना करना है, तो हमको पता हो गया। लेकिन गुना करने से पहले ऐसा हमको क्या पता होना चाहिए कि जिससे ये गुना करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो दोस्तों जिस संख्या से गुना करना होता है ना, उस संख्या का अगर आपको टेबल यानी पहाड़ा याद है ना, तो आप ये गुना बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो भी मैं तरीका बताऊंगा उसको यूज करके। तो देखिए इसमें गुना करना है 7 से। तो अगर आपको 7 का पहाड़ा याद है तो अब तो बहुत आसानी से गुना कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर 7 का पहाड़ा दे दूंगा, आप उसको देख देख कर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 20 तक का पहाड़ा एकदम से याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मैथ पढ़ना है ना तो आपको इसका जरूरत जीवन भर पड़ेगा। तो आइए अब समझते हैं कि इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है। तो देखिए सबसे पहले इस 7 का हमको गुना करना है दाहिने साइड वाला अंक 5 में, यानी 7 का गुना करना है हमको 5 में, यानी 7 का पहाड़ा पढ़ना है कितने बार, 5 बार। तो चलिए पढ़ते हैं 7 का पहाड़ा। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 7 पंजे 35, यानी 7 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे ना तो आपका हो जाएगा 35। तो ये 35 में डबल संख्या है ना, तो जब भी आपका डबल संख्या आ जाएगा तो आपको दाहिने साइड वाला जो अंक है ना, इसको आपको यहाँ पर लिख देना है। और ये जो बाएं साइड वाला अंक है ना, ये हमारा हार्सिन हो जाएगा, यानी कैरी हो जाएगा। अब देखिए हमने 7 का गुना 5 में किया तो अब यहाँ पे लिख दिया, और फिर 7 का गुना करेंगे 3 में, यानी 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 3 बार। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिका 21, यानी 7 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो आपका 21 आएगा। और उस 21 में आपको ये 3 हार्सिन जोड़ना है। तो जब 21 में 3 हार्सिन जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 24। तो 24 जो है ना ऐसे लिखा जाता है। तो आपको 24 के ये 4 दाहिने साइड वाला अंक लिखना है, और ये जो 2 है हमारा हार्सिन हो जाएगा। तो 24 का 4 हम कहाँ पे लिखेंगे, ठीक है सेकंड को यहाँ पर नंबर के सामने, यानी यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 2 हमारा हार्सिन हो गया। और फिर 7 का गुना करेंगे इस 4 में, यानी 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार, 4 बार। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, यानी 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 28। और 28 में आपको ये 2 हार्सिन जोड़ना है। तो 28 में 2 जोड़ेंगे हार्सिन तो आपका हो जाएगा 30। तो ये जो 30 है ना, यहाँ पर लास्ट में नहीं अंत में आ रहा है। तो अंत में जितना भी नंबर है, 30 है, 50 है, 100 है, 150 है, तो उतना नंबर जो है आपको लिख देना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 30 का 30 लिख देंगे। अब ये जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो दशमलव का हम गुना सीख रहे हैं, तो ये दशमलव कहाँ पर लगेगा यह आपको समझना है। तो देखिए हमारा दशमलव है कहाँ, तो दशमलव है हमारा इस लाइन में 1-2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है दाहिने तरफ से ना। तो हम इस अंक में भी दाहिने तरफ से 1-2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जब आप 4.35 का गुना करेंगे 7 में तो आपका आंसर आएगा 30.45, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो दोस्तों इसी तरीका को यूज करके आप कोई भी दशमलव का गुना सॉल्व कर सकते हैं। आपको काउंट करना है कि दाहिने तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है, और जो भी आंसर है उसमें उतने अंक के बाद दशमलव लगा देना है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बड़ी ही आसानी से समझाऊंगा, जिसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन लाया जाएगा, और आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर एक और वीडियो बना दूँ।